हेलो दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ। आज हम बात करेंगे 5 न्यू अमेजिंग ऑटो लिफ्ट्स कमांड की, जो कि 2026 के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। आप जिस तरह हमारा सिस्टम अपडेट हो रहा है, इंजीनियरिंग अपडेट हो रही है, उसी तरीके से ऑटो कैड के अंदर भी टाइम सेविंग के लिए हमें बहुत सारी लिफ्ट्स की ज़रूरत है जो कि अपडेट हो। जिसमें पहले नंबर के अंदर ये हमारी वर्टिकल कमांड की लिफ्ट्स होगी, जिसके अंदर आपकी सारी VPIs VPC पूरी लाइन लग जाएगी, ये पूरा ग्रिड बन जाएगा। नीचे उसकी RDs एलिवेशंस आ जाएंगे, मुख्तलिफ स्केल है इसके, जो भी स्केल के सामने करना चाहेंगे, और कोई लिमिट नहीं है। जितनी भी आपके पास VP आई हैं, 1 से लेकर 100 तक, 1000 तक, सारी आप इसमें दें तो ये आपका पास पूरी प्रोफाइल इसकी बन जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर हमारी जो है लिफ्ट्स कमांड, वो हमारी रोड अलाइनमेंट की है। आपको ये सेंटर लाइन बना के देगा, जिसमें VPC BOP VPC VPT लिखे होंगे और पूरा कर्व का डेटा इसके साथ आया होगा। इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। जितनी भी आप इसके अंदर कर्वें ऐड करेंगे, वो सारी की सारी आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर ड्रा कर देगा। RD समेत ये ऑफसेट आपको खुद लगाने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पर हमारी पॉइंट आती है ऑटो कैड के अंदर से पॉइंट को इंपोर्ट करना CSV फाइल के अंदर। सिविल 3D या दूसरे सॉफ्टवेयर तो बहुत ईजी कर लेते हैं, फिर हम फाइल उधर बनाते हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ऑटो कैड में काम करना आता है तो ये फाइल आपको सारे पॉइंट्स जस्ट 1 क्लिक के अंदर आपको इंपोर्ट करके देगी। दूसरे नंबर पे आपने कोई फाइल एक्सपोर्ट करनी है ऑटो कैड से एक्सेल या टेक्स्ट के अंदर, तो वो भी आप आसानी के साथ सिर्फ इधर से पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। जो से भी आपकी लेयर्स बनी हुई होंगी, उस हिसाब में आपके ये पॉइंट्स जाएंगे और साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी होगा। लास्ट पे हमारी जो प्रोफाइल है लिफ्ट्स है, वो है हमारी कोऑर्डिनेट्स का डेटा एक्सपोर्ट करना। एक्सेल के अंदर भी करेगा और ऑटो कैड के अंदर लिखना चाहते हैं वो भी करके देगा। सेंटर लाइन का भी करके देगा, राइट और लेफ्ट के भी करके देगा, पूरी लाइनें भी लगा के देगा। और बहुत ही इजी तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही टाइम सेविंग कमांड्स हैं। अब कमांड के ओवरऑल मैंने आपको बताया, अब इनकी डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। ये 5 लिस्ट मैं आपको दूंगा 2026 की, पॉइंट एक्सपोर्ट की, पॉइंट इंपोर्ट की, पॉइंट के ऑफसेट कोऑर्डिनेट्स एक्सेल के अंदर कैसे बना सकते हैं ऑफसेट के ऊपर, और R1 रोड की प्रोफाइल होगी उसकी अलाइनमेंट के ऊपर, और VP वर्टिकल प्रोफाइल्स होगी। ये इसी नाम से चलेंगी जिस नाम के ऊपर ये लिखा हुआ है, और आपने इसी नाम के साथ इसको यूज़ करना है। आगे आ जाओ, आते हैं ऑटो कैड के ऊपर। आप इसको लोड कैसे करना है। ऑटो कैड को आपने ओपन कर लेना है। AP अपलोड की कमांड आपने अपडेट करनी है। आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप का, इधर लिखा होगा, इधर से आप जो भी लिफ्ट है आपकी 2025, इधर से आप इसको सिंगल लोड करेंगे तो ये आपकी 1 टाइम के ऊपर लोड होगी। जैसे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी लोड हो जाएगी, लेकिन ये 1 टाइम की होगी। ऑटो कैड को बंद करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। अगर आपने परमानेंट रखना है तो अपना फोल्डर को सेव कर लें। जिधर ये आपकी लिफ्ट पड़ी होंगी वो फोल्डर आपको उधर पड़ा रहा है, और ये नीचे स्वीट में आ जाना ब्रीफ केस के अंदर। इधर से अपडेट करना है, इसको क्लिक करना है, ऐड पे बटन पे क्लिक करना है, और जिधर आपके पास ये फाइल्स पड़ी हुई हैं लिफ्ट्स की, आपने 1 2 3 4 5 ये इकट्ठी अपडेट कर देनी। ये 5 फाइल इधर आ गई है। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है और इसको भी क्लोज कर देना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, ऑटो कैड को कंप्लीट बंद करना है। बंद करने के बाद आपने दोबारा ऑटो कैड को ओपन करना है। कैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपको इधर पूछेगा जो भी आपने कमांडेड लिफ्ट्स की हैं लोड करनी है। अगर आपने हर टाइम कि आप ऑटो कैड खोलें तो वो लोड रहे हैं तो ऑलवेज लोड क्लिक कर देना। 1 टाइम पे करना है तो 1 टाइम, तो मैं ऑलवेज कर देता हूँ। जितनी लिफ्ट्स कमांड है सारी की सारी ये इधर मेरे पास लोड हो जाएंगी। अब ये लोड्स होगी हमारी, और हम सबसे पहले अपनी जो कमांड है प्रोफाइल बनाने के ऊपर, उसके ऊपर हम काम करेंगे। वो हमारी चलेगी VP के ऊपर से। VP उसकी शॉर्ट की है, आप VP इधर लिख देंगे तो ये VP सामने आपके आ जाएगा। कमांड बार में आना है, VP टाइप करना है और ये इसको सिलेक्ट कर लेना है, ये एंटर कर देना, कमांड रन होगी। कितने VP आई हैं हमारे पास, मिनिमम 2 आप देंगे। 2 देंगे तो आपका ग्रिड के दरमियान एलिवेशन बना देगा, लाइन बना देगा। 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 100 हैं, जितनी भी हैं आपने इधर इंटर कर देना है। हमारे पास सपोज पहले नंबर पे 5 टोटल VP आई, जिसमें एक हमारा EOP और BOP हमारा, और 3 वर्टिकल करा हुआ। पहली VPI का स्टेशन कितना है, 0 आपने इंटर कर देना है। उसका एलिवेशन 100.505 है, आपने इंटर कर देना है। उसके बाद जो हमारी अगली VPI होगी उसका स्टेशन आपने देना है 500, हमारे पास है स्टेशन RD आपने दे देना है, और उसका एलिवेशन है 104.505। उसके साथ नीचे उसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ देनी है। वो लेंथ हमारे पास कितनी है, 150, जो भी आपके पास ड्राइंग के अंदर लिखी हुई है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वीपीआई स्टेशन नंबर 3, आपने 850 आरडी दे देनी है और उसका जो एलिवेशन हमारे पास आया है वो एलिवेशन आपने तो दे देना है 100.251 इंटर कर देना है। उसके बाद उसकी वर्टिकल कर्व कितनी है 100 मीटर, आपने 100 कर देनी है। उसके बाद 4 नंबर है हमारे पास कितनी है 1250, हमारे पास उसकी आरडी है और उसका जो एलिवेशन है 106.6351 है और वर्टिकल कर्व की लेंथ है 150। 5 है, 5 हमारी लास्ट वाली होगी, वो कितनी है 1500 के ऊपर हमारी आरडी है और उसका जो एलिवेशन है हमारे पास वो है 102.511 इंटर कर देना। अब ये हमसे पूछेगा प्रोफाइल का प्लॉटिंग इंटरवल कितना है। इंटरवल क्या है, आपकी जो आरडीज है, आपको आरडीज कितने कितने डिस्टेंस पे चाहिए, 1 के ऊपर चाहिए, 2 के ऊपर चाहिए, 5 के ऊपर चाहिए, 100 के ऊपर चाहिए। हम इधर लिखते हैं इसका आरडी का इंटरवल 25। उसके बाद वर्टिकल स्केल कितना है, अगर आप 10 रखेंगे तो वो एक आपकी स्टैंडर्ड बनेगी, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं जितना भी। हम इसको इधर रखेंगे 10। फिगर आपने लाजमी देना है इसके अंदर, फिगर नहीं देंगे तो ये नहीं चलेगा, इंटर कर देना। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है डाटम कितना रखना है। डाटा मतलब है कि आपकी जो लाइन होएगी वो मखसूस एलिवेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इधर लाइन दे देंगे। अगर आपने इधर कुछ भी नहीं करना तो आपने ऑटो सेंटर के खुद ही सेंटर करे तो आपने इधर से जस्ट उसको एंटर कर देना है। उसके बाद 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है प्रोफाइल, आप प्रोफाइल ड्रा करना चाहते हैं या एक्सेल के अंदर डेटा उसका लेना चाहते हैं। अगर दोनों सेपरेट है प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, 1, 2 और 3 वाला ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है दोनों साइड के ऊपर कि आपका प्रोफाइल भी ड्रा हो जाए और आपका एक्सेल के अंदर डेटा भी चला जाए। तो आपने करना है, आपने 1 प्रोफाइल करनी है तो जस्ट आपकी इधर प्रोफाइल ड्रा हो जाएगी। मैं इधर से 1 करता हूँ और इधर मैं किसी जगह के ऊपर भी ऑटो कैड में किसी जगह के ऊपर भी मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करूंगा, ओके का मैसेज आएगा, आपने इसको ओके कर देना है और नीचे आप आएंगे तो ये आपकी पूरी प्रोफाइल ड्रा हो जाएगी, जिसके अंदर बीओपी स्टेशन, आपकी जो वीपीआई दी हैं, वीपीआई किधर से स्टार्ट हो रही है किधर ख़त्म हो रही है, वीपीआई का डेटा होगा सारा और कंप्लीट लाइन ड्रा हुई होगी और नीचे इसके पूरे एलिवेशन आरडी समेत आए होंगे। 25 का इंटरवल दिया था वो पूरी आएगी। ये पहला मेथड है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा ये डेटा जो आया हुआ है नीचे ये एक्सेल के अंदर भी आ जाए, दोनों चीज़ें हमारी लग जाए। वो आप कैसे करेंगे, आपने दोबारा कमांड लेनी है वीपी। जैसे मैं वर्टिकल कर्व की जो देता हूँ वो 3 देता हूँ, मिनिमम हाथ पे रखते हैं। उसके बाद स्टेशन हमारा 0, हमारा एलिवेशन है 105.65। उसके बाद वर्टिकल हमारा आ जाएगा उसका नेक्स्ट वर्टिकल स्टेशन वो हमारा है 850 के ऊपर, उसका एलिवेशन है 107.502। उसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ है हमारी 150 और उसके बाद ईओपी स्टेशन है लास्ट वाला और इसका जो एलिवेशन है हमारे पास वो है 102.500। इंटर कर देते हैं। हमारा आरडी इंटरवल कितने हैं, हमने लास्ट 25 दिया था, इधर हम 10 दे देते हैं कि मैं 10 मीटर के ऊपर या 10 फीट के ऊपर चाहिए, दोनों में काम करेगा ये। इंटर कर देते हैं। वर्टिकल स्केल हम 10 ही रखते हैं, आपने फिगर ज़रूर देनी है इसके अंदर। उसके बाद ऑटो सेंटर है, ऑटो सेंटर ही मैं रखता हूँ और इसको मैं क्लिक करता हूँ बोथ के ऊपर 3 के ऊपर मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ। 2 के ऊपर करूँगा तो सिर्फ मेरा एक्सेल जाएगा। अभी हम चेक करेंगे 3 के ऊपर। 3 इंटर करता हूँ तो ये आपकी फ़ाइल चली जाएगी एक्सेल के ऊपर कि जिधर भी आपकी फ़ाइल है सेव करना चाहते हैं आप सेव करें इसको और उसके बाद ऑटो कैड के ऊपर आके आप क्लिक कर दें किसी जगह के ऊपर भी और ये आपकी प्रोफाइल इधर से कंप्लीट हो जाएगी। इधर से प्रोफाइल भी कंप्लीट होगी और ये डेटा फाइल भी आपकी इधर से ऑटोमेटिक ये आपकी बैकग्राउंड के ऊपर सारी ओपन हो जाएगी जो भी आप इसको करना चाहते हैं। जिस तरह ये आप देख रहे हैं 1500 तक ये हमारे पास है तो ये पूरी की पूरी फाइल इसकी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और सारे एलिवेशन वही आएंगे जो एलिवेशन आप इधर हार्ड डिस्क के ऊपर देना चाह रहे हैं। जितने दिए होंगे उसी के ऊपर सारे एलिवेशन आ रहे हैं तो एक्सेल के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा और ऑटो कैड के अंदर भी आपकी प्रोफाइल इधर से ड्रा हो जाएगी। एक्सेल के अंदर जो डेटा होगा उसके ऊपर से आप इजीली अपने उसको फॉर्मेट के अंदर जिधर भी भेजना चाहते हैं। तो ये आपको इधर तक ये समझ आ गई होगी वर्टिकल प्रोफाइल की। अभी हम आ जाते हैं अपने सेकंड के ऊपर, अपनी अलाइनमेंट के ऊपर। ये हमारी कमांड रन करेगी R1 के नाम से। रोड के ऊपर छोटी प्रोफाइल का नाम रखा है ताकि इजी तरीके से इनपुट हो। R1 इंटर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अभी इधर आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट RD क्या है आपकी। आपने इधर 0 से कम नहीं देनी, 0 है इंटर कर देना। 0 से आगे आप जो मर्जी दे सकते हैं, माइनस में ये नहीं चलेगी। जो RDs आप लगाना चाहते हैं उसका इंटरवल कितना है, 50 है या 100 रखना चाहते हैं या 25 रखना चाहते हैं। आप इधर से 25 रखना चाहते हैं। उसके बाद है स्टार्ट पिक पॉइंट। कोई भी पिक पॉइंट आप स्टार्ट करें, इधर से आ रहा है नंबर 1। इधर से आप इसकी लेंथ भी दे सकते हैं, सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है। और इसके बाद ये एंड पे क्लिक करता हूँ मैं। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है, एंड में मैंने क्लिक किया, उसके बाद पूछ रहा है कर्व का रेडियस कितना है। मैं इधर देता हूँ 500 का कर्व का रेडियस। ये आप देख रहे हैं कि लाइन ड्रा हो गई। राइट क्लिक कर देता हूँ, ओके हो गया। ये हमारी पूरी जो अलाइनमेंट है वो इधर सारी ड्रा हो गई सिंपल तरीके से। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप अपने कोऑर्डिनेट्स की जो आपकी ड्राइंग है आप उसके ऊपर से इसके इधर इस तरह PI आप लगा दें, किस तरीके से ऊपर नॉर्थिंग ईस्टिंग दे दें
पहले PL जिस तरह आप सिविल 3D में कन्वर्ट पॉली लाइन करते हैं उस तरीके से आप दे दें। पॉली लाइन स्पेसिफिकेशन सपोज है 100,250 आपने कोऑर्डिनेट दे दिया या एक्सेल के ऊपर दे दिया, ये आपकी पहली लाइन लग जाएगी। उसी तरीके से जो आपके पास नेक्स्ट है 500,600 आप दे दें, तो ये आपकी इस तरह PVI जो आपकी है वो लगती जाएगी। आप ये भी दे सकते हैं और इधर से इसी तरीके से कोई भी पॉइंट्स को, यानी कि जैसे सपोज है मेरे पास ये पॉइंट्स से लग गए, इधर से 500 में एक अप्रॉक्सीमेट इधर लगा देता हूँ 650 और उसके बाद 800, उसके बाद 900 और उसके बाद 550। ये एक सपोज है मेरे पास लाइन लगी, छोटी लाइन लगी, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ये हमारे PI पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे PI पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हम अपना कर्व को ड्रा करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, R1 लिखना है और लिखने के बाद पहला स्टेशन 0 इंटर कर देना है। आरडीएल जो है वो 25 के ऊपर रखना चाहते हैं, तो उसके बाद आपने F3 प्रेस करके स्नैप को ऑन कर देना है। उसके बाद आपने पिक करते जाना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आरडी दे देनी है। इधर मैं 650 का रेडियस देता हूँ उसके अंदर, तो ये हमारी कर्व ड्रा हो जाएगी। नेक्स्ट आपने PI के लिए कर लेना है। उसके बाद मैं इधर देता हूँ 350 का रेडियस, 350 के ऊपर मेरी कर्व ड्रा हो जाएगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट PI करता हूँ और पीछे वाले जो PVI है उसका जो रेडियस है वो मैं देता हूँ, तो वो हमारा कर्व इधर ड्रा हो जाएगी। इस तरह लास्ट के ऊपर मैं एंटर करता हूँ और जैसे मैं कर्व की लेंथ देता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ, तो ये आप देखेंगे हमारी पूरी लाइन ड्रा होगी, जिसके अंदर हमारा BOP स्टेशन आ गया, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, PC किधर से स्टार्ट हो रही है, एंड किधर हो रही है, पूरा डेढ़, और उसके साथ जो कर्व के पूरा एक टेबल आ जाएगा जिसके अंदर PI की नॉर्थिंग, ईस्टिंग, डिफ्रैक्शन एंगल और सर्कुलर कर्व के सारे एलिमेंट्स, उसके बाद PC पॉइंट की आरडीएस, इनका कोऑर्डिनेट्स भी लिखा होगा, ईस्टिंग, नॉर्थिंग दोनों साइड्स के ऊपर। वो PI का इधर नंबर आ जाएगा आपका, जो जितनी PI यूज होंगी और सारा कुछ होएगा। इसको रुकलाने के बाद आप अपना जस्ट इधर से अपनी लेयर्स बना लें और इधर से आप ऑफसेट की कमांड लेके, और जो भी आपका रोड का सेक्शन है 3.65 यानी कि देना चाहते हैं, लाइंस देना चाहते हैं इनपुट, वो आप इजीली इधर से बना सकते हैं। लाइन को इधर हम डॉट कर सकते थे, डॉटेड में नहीं किया क्योंकि जब आप ऑफसेट लगाएंगे तो सारी लाइनें आपकी चेंज हो जाएंगी। तो आपने इधर से इसी तरीके से इनको, इस लाइन को आप इधर से दोनों को सिलेक्ट कर लें, अपनी लेयर्स बना लें, वाइट लाइन, और इधर से आप इसको आके अदर्स में आके और लोड में आके और इधर से डैश को सिलेक्ट करके ओके कर दें। और ये जो लाइन का वाइट लाइन होगी उसको आप इधर से डैश में ले आए। इसी तरह आप इसका येलो लाइन जो है वो येलो लाइन आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो भी लाइन आप देना चाहते हैं। तो ये आपका पूरा प्लान आपका ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाएगा। ये हमारी कमांड थी सेकंड नंबर के ऊपर। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी आपके पास VPI हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व के PI हैं, सारे आप बना सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है सारा चीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारे पास PL4 की। PL4 क्या है, ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगी इसके कोऑर्डिनेट्स आपको एक्सेल के अंदर भी बना के देगा और ऑटोकैड के ऊपर इधर प्लॉट करके भी देगा। आपने क्या करना है, कमांड के ऊपर PL4 आपने लिखना है, इंटर कर देना है। अभी आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट P लाइन, लाइन कर्व, कोई भी चीज़ आपके पास, ईच एवरीथिंग, कोई भी लाइन है किसी भी किस्म की, उस लाइन को आप सिलेक्ट कर लें। सपोज ये मेरे पास सेंटर लाइन जा रही है, मैं इसको इधर सिलेक्ट करता हूँ। ये अभी मुझसे पूछ रहा है कि ऑफसेट आपको चाहिए या नहीं। हमें ऑफसेट इसके फिलहाल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेंटर लाइन का कोऑर्डिनेट चाहिए। हम इधर कर देंगे नो। अब ये पूछेगा कि आपको जो डेटा है वो कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर चाहिए, 1 से लेके 100, जो भी ऑफसेट आप ऐड करना चाहते हैं आप कर दें। मैं तो देता हूँ 100 फीट या 100 मीटर के ऊपर मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इंटर कर दें। अभी मुझसे पूछेगा टेबल की शक्ल में चाहिए, एक्सेल की शक्ल में चाहिए, या दोनों शक्लों में चाहिए। बहुत कर देंगे तो दोनों शक्ल में आ जाएगा, इधर बहुत हुआ है, एक्सेल के अंदर भी प्लॉट हो जाएगा और ऑटोकैड के अंदर भी। मैं इधर से बहुत को क्लिक करता हूँ और इधर से आगे किसी जगह के ऊपर भी मैं अपने ये कोऑर्डिनेट्स को इधर मैं प्लॉट कर देता हूँ। और इसके साथ ये एक्सेल के अंदर भी जाके इधर से मेरा सेव हो जाएगा। इधर मैंने क्लिक किया, इसको सेव कर देंगे, यस कर दें, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। तो ये एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आप देखेंगे स्टेशन, उसमें सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स आरडी समेत सारे आ रहे हैं, जितने इतना भी आपके पास। इधर से मैं इसको क्लोज करता हूँ, ओके करता हूँ, और ये ऑटोकैड के प्लान के ऊपर भी ये चीज़ आ जाएगी। दोनों साइडों के ऊपर आपकी लाइन ड्रा हो जाएगी। इसी तरीके से मैं इधर से इस लाइन को मैं सपोज कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इधर मैं रखता हूँ। एक इधर मैं आपको अलग इसका दूसरा तरीका बताता हूँ PL4 कि ये मजीद कैसे काम करेगी, आपने ऑफसेट इसे कैसे लगेंगे। तो मैंने P लाइन को सिलेक्ट करना है, जैसे पहले हमारी P लाइन आ गई। ऑफसेट कैसे काम करेंगे, मैं ऑफसेट को यस कर देता हूँ। भाई राइट ऑफसेट कितना है हमारे पास है 25 फीट का या 25 मीटर का। राइट ऑफसेट भी हमारे पास, लेफ्ट भी हमारे पास 25 का, दोनों मैंने 25 दे दिए हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड आरडी कितनी चाहिए हमें, 10 मीटर के ऊपर चाहिए।
एंटर कर दिए। हमें किस में चाहिए, एक्सेल में चाहिए तो दोनों में प्लाट हो जाएगा, हमें चाहिए फिलहाल सिर्फ हम ऑटो कैड के अंदर करना चाहते हैं तो मैं तो सिर्फ टेबल को क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे इसका ऑफसेट इधर ला जाएगा, दोनों लाइंस के इधर ऑफसेट भी आ जाएगा और इधर आप प्लाट करेंगे, जिधर क्लिक करेंगे तो उधर आपके पास जस्ट ऑटो कैड के अंदर ये पूरा टेबल आ जाएगा जिसमें आरडी, सेंटर लाइन और उसके राइट लेफ्ट को जो भी आपने ऑफसेट दिया होगा वो ऊपर ऑफसेट भी इसका लिख रहा होगा और आपको कोऑर्डिनेट्स भी दे रहा होगा। ये दोनों ऑप्शन है एक्सेल के अंदर या जिसके अंदर भी आप देना चाहते हो। तो आप देखेंगे कि ये लाइंस पूरी लग गई हैं सारी और ये पूरी प्रॉपरली एक कर्व्स के साथ जो भी इसका ऑफसेट होएगा 90 के ऊपर ये आपको बना के देगा। ये हमारी थी तीसरी लिप्स। तो ये जितना भी काम होएगा, जितनी भी कमांड्स हैं सारी लेयर्स में बनेंगी, ये सारी लेयर्स में आएंगी। कोई भी लेयर्स आप कर सकते हैं। मैं एक ही ड्राइंग के अंदर आपको थोड़ा सा समझा ही रहा था कि आपको समझ आ जाए। अब हमने करना है पॉइंट्स इंपोर्ट। पॉइंट्स इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऑटो कैड के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। छोटे मोटे काम करने होते हैं, टॉप अप प्लान बनाना होता है, कोई चीज़ें बनानी होती हैं, तो वो उसके लिए हमें या तो फिर ईगल पॉइंट या सिविल 3D या एक्सेल के अंदर से हम करते हैं। तो उसके लिए ऑटो कैड के अंदर जस्ट आपके पास कमांड होगी PIM की, पॉइंट इंपोर्ट। ठीक है, ये आप इंटर कर देंगे। इसके अंदर आपसे पूछेगा टेक्स्ट इंटर हाइट जितनी आप कम रखेंगे 0.25 की उतने ही पॉइंट आपके विजिबल होंगे, इजी होंगे, क्योंकि ऑटो कैड का जो स्केल होता है वो सिविल 3D की तरह नहीं होता। आपने पॉइंट AE कर देना है और इसके बाद आपने आ जाना है जिधर हमारे पास जो फाइल पड़ी हुई है लिप्स 25, इसके ऊपर ये मैंने पहले रखी हुई है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू फोल्डर के अंदर, ये आप देख रहे हैं कि ये CSV फाइल है। इसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, CSV का भी और टेक्स्ट का भी। टेक्स्ट की फाइल है तो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लेना, CSV फाइल है तो आपने CSV फाइल को, एक्सेल की जो फाइल है इसको कर लेना। PENZ जो फॉर्मेट आपका वो बना होगा ऑटो कैड के अंदर, आपको पता है कि पॉइंट के बाद स्ट्रिंग को वो पहले लेता है। आपने कोशिश करनी है कि अपना पूरा फॉर्मेट इस तरह बनाया हो। पॉइंट नंबर होने चाहिए आपके पास, स्ट्रिंग, नथिंग, Z और डिस्क्रिप्शन। ये चार चीज़ें आपके पास होंगी, ये पूरी कर देगा। आपने ओपन कर देना और थोड़ा सा वेट करना है। वेट करेंगे, जैसे पॉइंट इंपोर्ट होंगे ये मेरे 1964.1964 पॉइंट इंपोर्ट हो चुके हैं। ओके कर देना है और जूम इंटर एक्सपेंड कर देना है। तो ये आप देखेंगे मेरे पास सारे पॉइंट्स इंपोर्ट होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये पूरे ग्रुप की शक्ल में आपको होंगे। इसमें आप इधर से सपोज कोऑर्डिनेट्स को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इधर से कोऑर्डिनेट्स को आप इधर से लेयर उसकी ऑफ कर देंगे, कोऑर्डिनेट ख़त्म हो जाएंगे। पॉइंट्स नंबर को आप ऑफ करना चाहते हैं, पॉइंट नंबर ख़त्म हो जाएगा। एलिवेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो एलिवेशन ख़त्म हो जाएगा। पूरी कोई भी चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आप इसकी रख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी फाइल के ऊपर आ जाते हैं, PIM के ऊपर दोबारा हम कमांड लेते हैं। इधर से 0.25 हम अपना ऑफसेट रखते हैं और इधर से हम जाते हैं अपनी जिधर हमारे पास फाइल की लोकेशन पड़ी हुई है उसके अंदर, और इधर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं CSV फाइल को, टेक्स्ट फाइल को। टेक्स्ट फाइल PNG सर्वे डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको इधर ओपन करता हूँ और थोड़ा सा वेट करेंगे आप। और करने के बाद, क्योंकि जिस तरह आपकी फाइल बड़ी होगी उस तरीके से ये आपका टाइम लगाएगा। ये हमारे पास 5776 पॉइंट थे, इंपोर्ट हो गए। ओके कर देना है, जूम इंटर करना है, एक्सटेंड करना, तो आप देखेंगे सारे पॉइंट्स आपके पास, पूरा टापो आपके पास इधर सारा ड्रा हो गया। तो आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सेम टू सेम वही मेथड होएगा, सारा पूरा बना हुआ है जिस तरीके से हमारे पास ये मेथड हो। तो ये पूरी फाइल्स मैं आपको दूंगा। उसके बाद जो आखिरी है वो हमारे पास है लिप्स पॉइंट को एक्सपोर्ट करना। जिस तरह आपके पास टापो डेटा पड़ा हुआ है, इस तरह ये पूरा डेटा आया हुआ है, इसको आपने कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो इसके लिए PE की कमांड है हमारे पास। तो आप इधर से टाइप करेंगे PEX, ये आपके सामने कमांड आ जाएगी, आपने इंटर करना है। अभी आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, CSV में करना है या टेक्स्ट में। मैं CSV में इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट इंटर हाइट जितनी डायलॉग बॉक्स के अंदर है 0.5 है, इंटर कर दें और जैसे आपकी जो लोकेशन है उसके अंदर आप इसको इधर से सेव कर लें। जैसे सेव करेंगे डेटा कंप्लीट होएगा, ये आपको इधर बता देगा कि आपका जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपके एक्सपोर्ट हो गए, जिसके अंदर आपकी जो लेयर्स बनी होंगी ऊपर, जो टेक्स्ट का डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन होएगा उस हिसाब में ये आपको पॉइंट्स उधर इंपोर्ट करके देगा और सारी चीज़ें आपकी उसी तरीके से ही आएंगी। जो भी ड्राइंग के अंदर जो भी एलिमेंट्स उसके लगे, फिर आप देखेंगे कि सारे ड्राइंग के अंदर आपके पॉइंट एक्सपोर्ट हो गए हैं 5, 7, 7, 8 के ऊपर। ओके कर दें। तो ये अभी आपके पास जो जिधर आपने ड्राइंग सेव की है C ड्राइव के अंदर आपकी जिस हो जाएगी सेव, इसके अंदर आप लोकेशन इसकी चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपने उधर से फाइल को ओपन कर लेना है और उसको खोलना है, जो भी ड्राइंग का नाम होगा उसके ऊपर ये होगा। तो ये देख रहे हैं सारे पॉइंट्स इंपोर्ट हो गए, जिनके साथ जो जो नाम लिखे हुए थे, डिस्क्रिप्शन थे, पॉइंट नंबर थे, सारे के सारे इधर एक्सपोर्ट हो गए। तो आपने ये इन फाइल्स को इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। बहुत ही यूज़फुल फाइल है, बहुत ही आपके काम में बहुत आसानी पैदा करेंगी। फील्ड वर्क के अंदर के हवाले से उस चीज़ को मद्देनज़र रख के ये हमने लिप्स कमांड को मैंने डिज़ाइन किया है, बनाया है। तो
आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर से देख सकते हैं और डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल के अंदर ले आते हैं। मिलते हैं मज़ीद वीडियोस के अंदर। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस सेक्शंस के ऊपर बनाऊँ, उसकी लिप्स के ऊपर बनाऊँ। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइल को डाउनलोड ज़रूर कर लें और उसको अपने इस्तेमाल के अंदर ले आएँ।